हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। आपको मजा आ रहा होगा, प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था मार्केट ऐसे कभी भी नहीं जाएगा। क्योंकि जो लोग बाइंग कर रहे हैं वे डेफिनेटली प्रॉफिट भी बुक करेंगे, और प्रॉफिट बुक करने के लिए उन्हें सेल करना पड़ेगा। सेल करेंगे तो आपको गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी। तो 2 दिन से आपको अच्छी खासी गिरावट मार्केट में देखने को मिल रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखा करो, जिससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए, कहाँ पे मार्केट किस सिचुएशन पे आपको क्या स्थिति मार्केट प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर आज का ऑब्जर्व करें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये एक सपोर्ट जोन है मार्केट की। क्लियर। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो हम ये कल देखेंगे। अगर मार्केट नेगेटिव खुलता है तो इसका मतलब इसका ब्रेकडाउन होगा। साथ के साथ हम नोटिस करेंगे ये जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो डेफिनेटली आपका डबल कंफर्मेशन हो जाता है। तो आपको एक अच्छा खासा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, या फिर इजिली आप देख सकते हैं जो 19 का हाई है, यहां तक मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि आप समझेंगे 16,350 वाला जो जोन है, ये आपके लिए सीधा सीधा टारगेट बन जाएगा, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप इससे बेफिक्र रहिए। फिलहाल यहाँ पे मैं आपका ध्यान कहाँ पे ले जाना चाहता हूँ, ईमानदारी से आपको कमेंट करना है किस किसने इस पैटर्न को मार्केट में पहचान लिया था। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं, और पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, नीचे आप देखेंगे नीचे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है ध्यान देने वाला, वो ये है कि ये नैरो होता जा रहा है, और जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उतने ही चांसेस मिल जाएंगे हमें या तो ब्रेकआउट मिल जाए या फिर ब्रेकडाउन मिल जाए। अगर ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो हमें मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर ब्रेकडाउन कर गया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। प्राइस एक्शन की मदद से भी देखेंगे, पेवेट पॉइंट की मदद से भी देखेंगे, और ऑप्शन चेन की मदद से भी देखेंगे। फिलहाल मेरा पर्पज आपको सिर्फ इतना समझाना है कि यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो हमने चारों पैटर्न बताए हुए हैं। जो नए लोग आए हुए हैं, अगर वो नहीं जानते कि ये चारों पैटर्न्स है क्या, काम कैसे करते हैं, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद में आप उस पैटर्न की वीडियो को देख लेना, मैंने चारों को एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा वहां पे। फिलहाल आप यहाँ पे वीडियो को समझने पे फोकस लगाइए। तो ये आपको अलग टैब में ओपन करके रखना है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ओपन करके रखना है। दूसरा मैंने आपको क्या समझाया, दूसरा मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट जोन पे आ चुका है मार्केट। अब जब भी किसी सपोर्ट जोन पे मार्केट आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी रहेगी। ये तो मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो आपको इंतजार करना है, आपको इस ट्रेंड लाइन का, जो ये रेजिस्टेंस लाइन है, इसका ब्रेकआउट मिल जाए। प्राइस अगर ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल जाएगा, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन जो दूसरी पॉसिबिलिटी होती है, मार्केट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन देगा। अगर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दिया तो आपको दोनों कंफर्मेशन का इंतजार करना है। पहला तो ये सपोर्ट जोन है, आपको इसका ब्रेकडाउन मिल जाए। दूसरा ये आपको जो नीचे सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है, जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, इसका ब्रेकडाउन मिल जाए तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो सीधे सीधे मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे तीसरा एक और केस हो सकता है, इसे भी ध्यान से समझो। ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाए, क्योंकि इस सपोर्ट जोन पे हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आप 20 और 21 को ऑब्जर्व करोगे, मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिया। अगर साइडवेज मोमेंटम रहा तो आपको मार्केट से दूर रहना है, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। चलो मैं आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ, जो आपको ने लाइव मार्केट के दौरान देखी होगी। इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, ये आपको एक रेंज दिखाई दी थी। किस किसने इसे मार्क किया था, आपको ये बताना है कमेंट करके। और इसके ब्रेकडाउन पे किस किसने सेलिंग अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाया था। ये भी तो हमारा एक पैटर्न ही है, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न है, यही वाला पैटर्न है।
यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है और आपको एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन मिला और अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। किस किसने इस अपॉर्चुनिटी की मदद से फायदा उठाया वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है ना? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ लाने का पर्पज क्या है? कई दिनों से हम 1 डे के टाइम फ्रेम का डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि मैं आपको समझा रहा था 16,800 के बारे में। मैंने आपको कहा था ये 16,800 वो वाला लेवल है जो मार्केट को रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके पलटने की हिम्मत करता है। ऐसी हिम्मत 16,400 में थी, उसके बाद है 16,800 में। तो इसने साबित कर दिया ये हिम्मत रखता है मार्केट को पलटने की। इसने पलट दिया मार्केट को। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और आपको गिरावट देखने को मिली। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये वाला लेवल क्यों मार्क कर रखा है, जो कि ये वाला लेवल है 16,400 और इसी के नजदीक मार्केट भी है। अब ये वाला लेवल मार्क करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है। हमने ये तो देख लिया नेगेटिव मोमेंटम आ रहा है मार्केट में। अब अगर सपोर्ट लिया मार्केट ने तो ये 16,400 वाला ही लेवल हो सकता है, क्योंकि इससे पहले आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे दिसंबर में देखो मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। उससे पहले देखो आप फरवरी में भी मार्केट ने इसी पे सपोर्ट लिया था, मार्च में देखो मार्केट ने इसी पे सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। हालांकि ब्रेकडाउन दे दिया था, लेकिन फिर से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था। फिर मई को देखो, मई में आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिला था और उससे पहले भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रही। तो मेरा समझाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि ये हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था और जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है वो सपोर्ट में बदल जाता है। जितना मजबूत ये रेजिस्टेंस था पॉसिबिलिटी रहेगी उतना ही मजबूत ये आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। तो पहला सपोर्ट हमारा क्या है 16,400। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, तो आपके लिए एक और प्लस पॉइंट है कि मार्केट में और ज्यादा गिरावट आएगी और ये फिर से हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। यानी कि फिर से हमारे दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे 16,400 और 16,800। यहां तक चीजें क्लियर है? इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है और आपको भी समझनी चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहला डिस्कशन, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मार्केट में देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,600 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे 20 और 21 को भी मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो 22 को मार्केट आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। 25 को देखोगे पहले सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो यानी कि आप देख सकते हैं इस लेवल ने एज ए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो इसलिए अगर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, और पॉजिटिव मोमेंटम क्यों देखने को मिल सकता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे आके बैठ चुका है। तो अगर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो 16,600 पहला रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 16,700 हमारा अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 को ही देखो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया दो बार। 22 को देखो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है। क्लियर है? रेजिस्टेंस क्लियर हो गई। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,350 पे नजर आ रहा है। ये मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर मार्केट ने जिस सपोर्ट लेवल पे मार्केट खड़ा है, अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा या फिर जो 19 का हाई लगा है इस जोन में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जो कि है 16,350। ये एग्जैक्ट हाई नहीं है, इसी के आसपास हाई लगा हुआ है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,250 पे हमें अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 19 को आप देखेंगे मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था, 18 को देखो मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह किया था, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट भी लिया था। तो ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से कहाँ कहाँ पे सपोर्ट बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन, कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 16,527 और नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 16,446।
जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पिवट पॉइंट हमने लगा दिए। निफ्टी 50 में अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,546 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 16,632 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,688 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 16,429 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,361 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 16,295 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन चेन हमने लगा रखी है, 28 जुलाई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देख रहे हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,600 पे आप देखो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 68.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,700 पे, जहाँ पे आपको 76.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 16,400 पे आप देखो, यहाँ पे 51.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,300 पे, जहाँ पे आपको 37.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाके चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड जाके वीडियोस देख सकते हैं, आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।